एक बिहार का ऐसा राजनेता जिसे देश का हर कोई व्यक्ति उस नाम से परिचित है, जो अपने अलग बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव की। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। लालू प्रसाद यादव का जन्म सन 1948 में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव का नाता बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव से है और इसी गांव में इनका शुरुआती जीवन बिता हुआ है। लालू के पिता कुंदन राय बेहद ही गरीब हुआ करते थे और वो एक किसान थे। इनकी मां का नाम मरचाया देवी था और वो एक गृहिणी हुआ करती थी। लालू अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में से दूसरी नंबर की संतान है। लालू प्रसाद यादव सन 1973 में राबड़ी देवी के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे और इस विवाह से इन दोनों को कुल 9 बच्चे हुए थे, जिनमें से इनके 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव है। बेटियों के नाम मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा सिंह, रागिनी यादव, धन्नु, हेमा और लक्ष्मी। शिक्षा। एक किसान परिवार में जन्मे लालू के लिए शिक्षा हासिल करना किसी कठिन काम से कम नहीं था। दरअसल जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, वहां पर उस समय लोग शिक्षा को लेकर इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। साथ ही लालू के माता पिता के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। लेकिन लालू की पढ़ाई में काफी रुचि हुआ करती थी और इस रुचि के कारण वो एक शिक्षित व्यक्ति बन सके। लालू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि उच्च हासिल करने के लिए ये अपने बड़े भाई के साथ पटना जाकर रहने लगे थे। पटना में जाकर इन्होंने यहाँ के बीएन विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और यहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ लॉ और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद लालू पटना के बिहार वेटरनरी कॉलेज से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस कॉलेज में इन्हें बतौर एक क्लर्क के रूप में कार्य किया था। इसी कॉलेज में लालू के बड़े भाई भी कार्य किया करते थे और वो एक चपरासी हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव राजनीतिक करियर की शुरुआत। पॉलिटिकल करियर। इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने कॉलेज में होने वाले कई सारे छात्र चुनावों को लड़ा था और जीता भी था। इन चुनावों को लड़ने के कारण ही लालू को देश की राजनीति में कदम रखने में मदद मिली थी। साल 1970 में लालू ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पीयूएसयू के महासचिव बनने के लिए चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीता भी था। इस चुनाव के 3 साल बाद लालू ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पीयूएसयू के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा था और ये चुनाव भी लालू ने जीत लिया था। साल 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्टार्ट किए गए बिहार आंदोलन में लालू ने हिस्सा लिया था और इसी दौरान लालू को कई भारतीय राजनेताओं से मिलने का मौका मिला। बिहार आंदोलन की मदद से ही लालू जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सके थे और इस पार्टी के साथ जुड़कर ही इन्होंने अपना राजनीति का सफर शुरू किया था। लालू प्रसाद यादव का राजनेता बनने का सफर। साल 1977 में पहली बार लड़ा चुनाव। जनता पार्टी की ओर से लालू को छपरा जिले से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला था और इस चुनाव को लालू ने बेहद ही आसानी से जीत भी लिया था। 6वीं लोकसभा के लिए साल 1977 में हुए इस चुनाव को लालू ने महज 29 वर्ष की आयु में जीता था और कम आयु में ही लोकसभा का सदस्य बन गए थे। साल 1979 में जनता पार्टी सरकार किन्हीं कारणों के चलते गिर गई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी को छोड़ दिया था। जनता दल पार्टी को किया ज्वाइन। जनता पार्टी को छोड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव जनता दल में शामिल हो गए और इस पार्टी में शामिल होने के बाद लालू ने बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था। बिहार असेंबली के लिए लालू ने इस पार्टी की ओर से साल 1980 में पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीत भी लिया था। इस दौरान लालू यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का मौका भी मिला था। साल 1990 में पहली बार बने मुख्यमंत्री।
साल 1990 में लालू पहली बार बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे और वो इस पद पर साल 1997 तक बने रहे थे। इसी दौरान किन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपनी ये पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। जिसके बाद इन्होंने बिहार के सीएम की पोस्ट अपनी पत्नी को सौंप दी। भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाले में लालू की भूमिका को लेकर सीबीआई द्वारा कई तरह की जांच की गई और बाद में इन्हें इस घोटाले के चलते गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लालू के गिरफ्तार होने के बाद उनकी पार्टी ने उन्हें पार्टी से अलग कर दिया था। बनाई अपनी खुद की पार्टी। जनता दल पार्टी से रास्ता अलग होने के बाद लालू ने खुद की एक पार्टी बनाई। सन 1977 में बनाई गई इस पार्टी का नाम इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल रखा। काफी कम टाइम के अंदर ही इस पार्टी ने अपनी जगह बिहार के लोगों के दिलों में बना ली थी। साल 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में लालू ने मधुपुरा सीट से चुनाव लड़ा था और इस सीट से ये चुनाव जीत भी लिया था। ये चुनाव जीतते ही लालू तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बनने में कामयाब हुए थे। लोकसभा चुनावों में लालू की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होने के चलते इन्हें धीरे धीरे केंद्रीय राजनीति में भी पहचान मिलने लगी थी। लोकसभा का सदस्य बनने के दौरान लालू को लोकसभा द्वारा गठित की गई गृह मामलों की समिति, सामान्य उद्देश्य पर समिति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया था। साल 2002 में बने राज्यसभा के सदस्य। साल 2002 में लालू यादव को राज्यसभा के चुनाव सभा में का सदस्य बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया था और ये साल 2004 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लालू की पार्टी ने साल 2002 में बिहार में हुए असेंबली चुनाव में विजय हासिल की थी और इन्होंने फिर से अपनी पत्नी को इस राज्य का सीएम बना दिया था। हालांकि साल 2005 तक ही लालू की पत्नी इस पद पर बनी रही थी और कन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद छोड़ना पड़ा था। साल 2004 में बने रेलवे मंत्री। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू ने बिहार की 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और इन दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इन चुनावों में लालू की पार्टी ने कुल 21 सीटें जीती थी। लोकसभा में लालू की पार्टी को मिली जीत के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया था और इस तरह से ये यूपीए में शामिल हो गए थे। यूपीए पार्टी को समर्थन देने के चलते साल 2004 में लालू को कांग्रेस पार्टी द्वारा रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इस मंत्रालय को लालू ने काफी अच्छे से चलाया था और भारतीय रेलवे को नुकसान से बाहर निकालने के लिए कई सारे कार्य भी किए थे। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से रेलवे मंत्रालय को संभाला था उसकी तारीफ हर किसी के द्वारा की गई थी। लालू प्रसाद यादव की निजी जानकारी। लालू यादव का जन्म किस दिन हुआ था इसके बारे में किसी को भी सही से जानकारी नहीं है। यहां तक कि लालू यादव को भी स्वयं अपनी जन्म तारीख ज्ञात नहीं है। हालांकि अपने दस्तावेजों में ये अपने जन्म तारीख 11 जून लिखते हैं। लालू यादव को शिक्षा हासिल करने में और पहली नौकरी दिलवाने में इनके बड़े भाई ने इनकी मदद की थी। कहा जाता है कि लालू के भाई पटना में रहते थे और जैसे ही लालू ने अपना स्कूल पास कर लिया था तो इनके भाई इनको अपने साथ पटना लेकर आ गए थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा की मांग को लेकर ही इमरजेंसी के दौरान लालू को जेल हुई थी और इन्होंने इसी अधिनियम के ऊपर अपनी बड़ी पुत्री का नाम रखा हुआ है। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद भी लालू के दोनों बेटे पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और इनके दोनों बेटों ने बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में।